तू गिरकर उठते रहना, कुछ भी हो बस चलते रहना। ठोकरें ये कब तक रास्ता रोक पाएंगी, अगर कोशिश में जान है तो किस्मत भी पलट जाएगी। हेलो, वेलकम यूट्यूब फैमिली। इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करना है उसके लिए। स्टार्टअप, अगर आप कोई अपना इनोवेटिव आइडिया लगा के आप उसको शुरू कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है उसमें पैसा लाना, जिसके लिए हमें बनानी पड़ती है स्टार्टअप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या हम उसे बिजनेस फाइल भी कह सकते हैं, जो हम अपने बैंकर्स को, मतलब बैंक में जमा करते हैं मैनेजर्स के पास, उनको समझाते हैं अपने बिजनेस के बारे में। और अगर हम कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं अपने रनिंग बिजनेस के लिए, उनको सबमिट करनी होती है हमें पैसे के लिए। तो मैं आपको एक एक पॉइंट इस बारे में बताता हूँ कि आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि कुछ आपसे मिस ना हो जाए उसमें। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि मुझे ऐसी ही वीडियोस बनाते रहने के लिए उत्साह मिलता रहे। तेरे हौसले के वार से रुकावट की दीवार ज़रूर गिरेगी, तुम देख लेना सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो पॉइंट नंबर 1 आता है फाइल में, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल बनाएंगे तो फाइल में फर्स्ट पेज आपको बनाना होगा, जैसे हमारे स्कूल में होता था, कॉलेज में होता था, कंटेंट इंडेक्स जो फर्स्ट पेज होता है, जिसमें सारे चैप्टर 1 2 3 4 करके लिखे होते हैं और साइड में पेज नंबर लिखा होता है। तो वैसे ही हमें इसको स्टार्ट करना है। पेज पे हमें लिखना है सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट। कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे मेरा कुछ इनोवेटिव आइडिया है, मैं कुछ नया कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने किया नहीं है, या कुछ ऐसा है जो मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी को पता चले, तो एक कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट बनता है, जिसको हम एक पेज पे उसको टाइप करा के उस पर प्रिंट करवा लेते हैं, कि जिसको भी हम दिखा रहे होते हैं, मान लीजिए हम बैंक मैनेजर को दिखा रहे हैं या XYZ कोई हमारा दोस्त है जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट पेज पे सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है कि मेरा स्टार्टअप है, मेरे स्टार्टअप का नाम ये है, ये कुछ चीज़ें हैं उसकी, तो मैं इनको दिखा रहा हूँ। उसका नाम मेंशन करना है आपको कि ये आगे अगर ये रिजेक्ट करते हैं इस चीज़ को पैसा देने में, तो वह आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो ये चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। दिखाने से पहले फाइल जैसे ही ओपन होती है, फर्स्ट पेज पे लिखा होता है, जो देखने वाला होता है सबसे पहले उसको साइन करता है एग्री करके, उसके बाद ही वो उस फाइल को पढ़ना स्टार्ट करता है। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव समरी, जिसको पढ़ने के बाद इन्वेस्टर या बैंक वाले हमारे उसको पढ़ने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि उनकी फ़ाइल आगे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है कि जब भी हम इसको बनाते हैं, 1 या 2 पेज में हमें अपने बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी दे देनी होती है कि हमारा काम कुछ ऐसा है, ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसको और लगे कि हाँ इसमें कुछ है, कुछ बात है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसमें, तो इसको और आगे पढ़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा उसमें कंपनी का डिस्क्रिप्शन वर्कशीट। इसमें कंपनी की पूरी डिस्क्रिप्शन हमको दे देना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो किसी ने बनाया ही नहीं है, या आप कपड़ा ही बना रहे हैं, या बॉटल बना रहे हैं, सैनिटाइज़र बना रहे हैं, या कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं आप, उसके बारे में आपको जानकारी दे देनी है, ताकि लोन देने वाले को मालूम पड़े कि ये पैसा क्यों मांग रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान हमको बताना पड़ता है। मार्केटिंग प्लान में कुछ चीज़ें आएंगी, जिसमें आएगा स्वॉट एनालिसिस, कॉम्पिटिटर का डेटा, मार्केटिंग का कितना एक्सपेंस रहेगा, कितना खर्च करेंगे आप मार्केट में, वो प्राइस स्ट्रेटजी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जिसमें मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। स्वॉट एनालिसिस में जैसे आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, थ्रेट क्या है, ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटर डेटा कलेक्शन प्लान। ठीक है। उसमें आपको बताना पड़ता है, जैसे मैं अभी पानी की बोतल बनाता हूँ, तो मेरे 2 किलोमीटर आगे ही या मेरी ही सिटी में कोई एक और कॉम्पिटिटर है जो पहले से ही बोतल का बिजनेस कर रहा है या बनाने वाला है।
या शुरू कर रहा है या हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हमको बताना पड़ता है कॉम्पिटिटर के बारे में कि ये ऐसे ऐसे काम करता है, हम इसको ऐसे compete करेंगे, हम भी ऐसे मार्केट में जम जाएंगे। नहीं तो कई जगह पे क्या होता है कि कई बिजनेस बहुत पहले से जमे होते हैं, उनको हिलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसे अपनी जगह बनाएंगे उसमें, ये कम्प्लीटली हमको उसमें बताना होता है। प्राइस स्ट्रेटेजी ये बतानी पड़ेगी उसमें कि आपकी प्राइस स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, आप कितना डिस्काउंट देंगे। जैसे आपका कोई कॉम्पिटिटर है, वो उसको चीज़ 90 रुपये में बना रहा है, 90 रुपये में बनाने के बाद वो उसको 100 रुपये में बेच रहा है, तो आप उसको 95 में कैसे बेचेंगे, और बेचेंगे 95 में, उसके बाद उसमें आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, अपनी टीम को क्या देंगे, आपके खर्चे कैसे रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी रहेंगी बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आएगा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। आपको इसमें बताना है कि आपकी कंपनी में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम करेंगे, कितने लोग हैं, किनका क्या काम है, कौन मैनेजर है, किसका क्या एक्सपीरियंस है। या आप अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से बताइए कि थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपके मैनेजर है, इनका ये काम है, उनका वो काम है। और दूसरा जो होते हैं बहुत एक्सपीरियंस वाले, जिनका रनिंग बिजनेस होता है 4-5 साल को, वो बाद में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको अपने उस हिसाब से पूरी अपनी जानकारी उसके अंदर दे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्टअप एक्सपेंस और कैपिटलाइजेशन। आपको शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना खर्चा लगेगा, कहाँ कहाँ कितना पैसे का काम आएगा। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो 10 लाख रुपए में 1 लाख आपके पास है, 1 लाख आपके पास होने के बाद आप 9 लाख रुपए बैंक से मांग रहे हैं, या आपके पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए आप बैंक से मांग रहे हैं, या आपका कंपनी का जो आप अगर रन कर रहे हैं तो उसका कैपिटलाइजेशन कितना है, तो उस हिसाब से पूरी जानकारी देके आपको लोन के लिए बता देना है उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा फाइनेंशियल प्लान। उसमें आपको आपने जितना भी पैसा लिया है या आप लेंगे, उसमें आपको पूरा फाइनेंशियल प्लान बताना होगा। जैसे 10 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया है, 10 लाख का लोन लेने के बाद आप उसको 1 साल तक के लिए मांगते हैं कि 1 साल के लिए मुझे चाहिए, तो 1 साल उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 20% पड़ता है। वैसे कम, बहुत कम पड़ता है, 6-7-8%, फिर भी 20% मान लीजिए, 20% पड़ता है। आप 1 साल के लिए लेते हैं उसको, तो हर महीने आप उसको 1 लाख रुपये चुकाएंगे। तो आपको ये सब जानकारी उसमें बतानी पड़ेगी आपको कि जैसे आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, 2 लाख रुपए ब्याज है, 12 लाख रुपए आपका होता है। 1 साल में आपको इसे वापस रीपे करना है 1 साल के अंदर अंदर। तो हर महीने आपको जब लाख रुपए पे करना है, तो लाख रुपए पे करेंगे वो आपके रेंट के बाद आपके एक्सपेंसेस, आपकी लेबर कॉस्ट, आपका जितना भी सब खर्चा है, सारी चीज़ें उसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि ये इतना खर्चा मेरी कंपनी में बैठ जाएगा, उसके बाद में इतना मेरे को किस्त भरना है, तो ये सब चीज़ें होके 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हो गई है। उसके बाद मैं इतना माल बेचूंगा, इतना माल मैं बेचूंगा कम से कम कि इतना मेरा प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाए, ताकि मैं सारी चीज़ें हैंडल कर सकूं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। नहीं तो कई जगह पे क्या होता है कि आदमी बता तो देता है कि मुझे इतना लोन लेना है, फिर इतना लोन बताने के बाद फिर वो ये नहीं बता पाता है कि वो कैसे बेचेगा, कितना बेचेगा, कहाँ से कितना क्या मार्जिन लेगा, वो कैसे अपनी लेबर को देगा, इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह देगा, उसके बाद वो बैंक में अपना लोन वापस रीपे कैसे करेगा। इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप समझाइएगा अपनी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर। उसके बाद आता है एपेंडाइसिस। इसमें आपको अपने एग्रीमेंट्स बताने हैं, जिससे आप किसी से कोई स्पेस जगह रेंट पे ले रहे हैं, वो सब आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाना है। आपके पास कोई पेटेंट्स है, किसी तरीके के कोई लाइसेंस है, और जो भी सारी चीज़ें आती हैं, एग्रीमेंट वगैरह, मशीनरी, ये सब चीज़ें आपको उसमें लगानी है। जैसे आपके पास कुछ मशीनें हैं, आपको इतनी और चाहिए, वो सब सारी जानकारियाँ। अगर आप अपना कोई कोलेट्रल दे रहे हैं तो उसकी भी डिटेल और उसकी भी एक कॉपी आपको इसमें लगानी है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर आपके पास जीएसटी है तो अपना जीएसटी, आपका फर्म जो भी आपने रजिस्ट्रेशन जिस नाम से भी कराया है, वो सारी जानकारी, उसकी कॉपीज़ वो आपको उसमें लगानी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ों को अगर आप अपने बिजनेस के हिसाब से, मतलब ये मैंने आपको कंटेंट बता दिया है कि इसमें आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी जानकारी इसमें आपको बतानी पड़ेगी। तो ये सब सारी जानकारियाँ आप अपने बिज़नेस के हिसाब से उसमें फाइल में अच्छे से समझा दीजिए। समझाने के बाद आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए 2-4-5 बार कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है बताने के लिए बैंक वाले को। हो सकता है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ उसमें भी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से 1-2 पॉइंट्स प्लस माइनस भी हो सकते हैं।
तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही है, कुछ चीज़ें बढ़ानी तो नहीं है, घटानी तो नहीं है, उसको 2-4 बार अच्छे से पढ़ के उसका प्रिंट निकलवा के अच्छी सी एक फाइल बना के फॉर्मल ड्रेस पहन के आप अपने बैंक में चले जाइए। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि जैसे मैं भी पहले गया था कभी, तो मैं ऐसे ही टी शर्ट में, लोवर में सुबह सुबह उठा और बस बैंक चला गया बात करने, तो बैंक वाले भी बोलता है कि यार ये क्या काम करेगा यार, ये कैसे करेगा, ये तो सो के अभी उठा है, ये तो ढंग से ही नहीं आया है। तो जब भी आप जाएँ ध्यान रखें कि थोड़ा बाल वगैरह कट करके, शेविंग वगैरह करके, या अच्छे से तैयार होकर प्रॉपर थोड़ा ड्रेस वगैरह पहन के, फॉर्मल पहन के जाएँ और बैंक वाले से अच्छे से बात करें कि हेलो सर, मेरा ऐसा ऐसा काम है, मैं ये करना चाहता हूँ और मेरी प्रोजेक्ट फाइल ये है। ये आप बताएंगे तो थोड़ा बैंक वालों को भी अच्छा लगता है कि हाँ ये कर सकता है, क्योंकि बैंक वाला पहले फाइल तो बाद में देखेगा, पहले ये देखेगा आपकी शक्ल देख के कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप करने वालों में से ही कि लोन लेके बस हाँ ठीक है करेंगे करेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, ताकि सब्सक्राइबर देख देख के मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे, मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी और वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।